पीने का पानी आप दे नहीं रहे, दुबई बनाने जा रहे हो। कचरा आप उठा नहीं रहे, दुबई बनाने जा रहे हो। गटर का पानी आप निकाल नहीं रहे, आप दुबई बनाने जा रहे हो। अस्पताल में इलाज करवा नहीं रहे, आप दुबई बनाने जा रहे हो। आप कैसे दुबई बनाने जा रहे हो? 50 साल से 60 साल से आप सिर्फ यही सुन रहे हो कि पेरिस बनेगा, पेरिस बनेगा। पेरिस नहीं बना दो, लियारी ठीक कर दो। इस बात में सर कितनी सदाकत है कि आपकी पार्टी के ही कुछ लोगों ने कहा कि हमने भाई को इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें आवाम का साथ देना था। इससे बड़ी और क्या बात हो? कितनी मिनी बसें जो है उस पर मजदूर जो है वो सड़क इसकी बस की छत पे बैठ के जा रहा है। इस शहर में 100 से ज्यादा सिग्नल्स थे, आज इस शहर में 70% सिग्नल खराब हो गए। पहले सिग्नल ठीक करो भाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंसियरिटी है ही नहीं टू डेवलप कराची। अमेरिका के ट्रम्प को खत लिखेंगे, देखो हमने कराची में डबल ट्रैक चला दी। ये नहीं बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा 15,000 बसें चाहिए, 10 नहीं चाहिए। शहदाद कोर्ट से या कहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले लाके भर्ती किए यहाँ। गांव बसा नहीं और डाकू पहले लूटने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं अरफात अकबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत, एक ऐसा शो जिसकी हर सवाल की बुनियाद सच्चाई और हर गुफ्तगू का मकसद आगाही है। मेरे साथ आज ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सियासी खिदमात और अवामी नुमाइंदगी के मैदानों में अपना एक नाम बना के रखा है। आपका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है, आप कौमी रुकन असम्बली भी हैं और आप साबका डिप्टी मेयर कराची भी रह चुके हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर दैन डॉक्टर अरशद अब्दुल वोहरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताएं कि सियासत में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? एक्चुअली सियासत जो है, सियासत को कहते हैं टू सर्व द नेशन, ठीक है ना। तो सियासत जो है वो खिदमत का नाम है। और मैं सियासत में आने से पहले जिस जगह पे हम बैठे हैं, साइट एसोसिएशन, इसका 2 दफ़ा चेयरमैन रह चुका हूँ। यहाँ की टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन का सिंध बलूचिस्तान का 3 दफ़ा रह चुका हूँ, 1 दफ़ा पूरे पाकिस्तान का रह चुका हूँ। कराची चैम्बर में बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत अंजाम दी। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स आपको कराची के इशूज़ से रिलेट करते हैं। और जब आपको कराची के इशू से रिलेट करते हैं तो आपको ये सब पता होता है कि कराची में पानी कितना चाहिए, आग कितना रहा है, सड़कें कितनी हैं, कचरा कितना जनरेट होता है। ये तमाम इश्यूज़ जो है, सीवेज के इश्यूज़ हो गए, ट्रीटमेंट प्लांट्स के इश्यूज़ हो गए। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये आवाम से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। तो जब इन तमाम चीज़ों का इल्म हुआ और फिर इन सारी पोजीशनों पर रह कर तो फिर कोशिश की कि किसी तरीके से जो है आवाम को बड़े लेवल पे, बड़े फोरम पे भी सर्व किया जाए। तो इसीलिए मैंने, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाहिद जमात थी जो कि कराची से बिलोंग करती थी और कराची के इश्यूज़ को जो हाईलाइट करती थी, दैट्स व्हाई आई जॉइंड मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। सर आपने आवाम के मसलों पे बात करी और अभी भी अगर हम हालिया हालात की बात करें तो आवाम अभी भी बहुत कराची का बद से बुरा हाल होता ही जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि गलती किसकी है, निज़ाम की या फिर नीयतों की? देखें, ये गलती ना निज़ाम की है ना नीयतों की है। ये गलती जब तक जिसको इस शहर के लोगों ने वोट दिया और वो अपने शहर पर हुकूमत नहीं करेंगे, अपने शहर की प्लानिंग नहीं करेंगे और कोई और, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो अंदरूनी सिंध की जमात है, कराची की पेरिफेरीज से उन्होंने सीटें ली हैं, उन्हें कराची की अलिफ बे नहीं पता। तो वो जब कराची पर रूल करेंगे जो कि पूरे पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, तो मैं ये नहीं समझता कि फिर उसके बाद फिर आ जाती है आपने जो बात की अभी नीयतों की भी। तो दे डोंट वांट टू डिलीवर, उनके दिल में दर्द नहीं है इस शहर का, तो वो कहाँ से डिलीवर करेंगे? और फिर उसमें देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें मैं अपने आप को भी इल्ज़ाम दूंगा, शायद कुछ हमसे भी गलतियां हुई हैं, और लेकिन ऑप्शन जो है इस शहर के पास मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा और कोई नहीं है। और इस शहर को अगर कोई दुरुस्त कर सकता है तो वो MQM ही दुरुस्त कर सकती है। आज भी MQM के ही लोग, MQM के ही मुंतखब नुमाइंदे जिनका काम लेजिस्लेशन है, लेकिन वो किसी भी तरीके से लड़ झगड़ कर वफाक से फंड्स लाकर अपने अपने इलाकों में जो गली मोहल्लों के काम होते हैं, सीवरेज का काम हो गया, सड़क का काम हो गया, पेवर ब्लॉक का काम हो गया, पानी का काम हो गया, तो ये आज भी हम ही लोग करा रहे हैं। और ये तकरीबन समझ लें कि पूरे शहर में कुछ नहीं इस वक्त तकरीबन
1000 के करीब काम शुरू हुए हैं और मेरा ख्याल से बहुत ही जल्द ये इससे कोई 4 गुना ज़्यादा और शुरू होने वाले हैं। सर मुझे बताएं कि जैसे अभी आपने बताया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वही कराची के असली हकदार भी हैं और काम भी वही करवा रहे हैं, बाकी पार्टीज नहीं करवा रही बकौल आपके। मुझे बताएं कि जब मुत्तहिदा का इख्तियार था तब मुत्तहिदा ने कितना काम कराया था? इसमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आप कराची की आवाम से पूछ लें, इसमें आप जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पूछ लें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कराची के पास जब बल्दियात थी, मुस्तफ़ा कमाल जिस वक्त मेयर थे, उस वक्त कराची दुनिया के 12 तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था, ठीक है ना। फारूक सत्तार साहब ने कराची का पहला मास्टर प्लान दिया था, मुस्तफ़ा कमाल ने कराची का दूसरा मास्टर प्लान दिया था, तो जिस पे कि आज तक अमल नहीं कर सके ये, बल्कि उस प्लान को भी पता नहीं कहाँ उन्होंने जो है ना ले जाके फेंक दिया। तो ये कराची जो है, मैंने आपको बताया ना कि कराची डज़ नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ज़बरदस्ती मुसल्लत करके कराची की डेवलपमेंट का अगर कोई ख्वाब देख रहा है तो वो गलत है। तो ये तो तय है कि कराची को जब जब डिलीवर किया है वो MQM ने ही डिलीवर किया है। MQM के अलावा कभी कराची में कोई डिलीवरेंस का लेवल नहीं रहा। सर मास्टर प्लान की आप बात कर रहे थे अभी, तो मुझे बताइए कि अभी हालिया भी मास्टर प्लान को लेके काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, उसके हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को भी बताएं। और मुझे ये बताएं कि मास्टर प्लान को पहले वाले जो मास्टर प्लान जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी दिए और फारूक सत्तार साहब ने भी दिए, तो उनको भी क्यों इग्नोर किया गया और अब आने वाले को मास्टर प्लान को भी इग्नोर किया जाएगा या नहीं? देखिए, आने वाला मास्टर प्लान जो है 2047 की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल ही नहीं हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या प्लान किया है, क्या नहीं किया, जो खबरें मिल रही हैं, सबसे पहले तो ये कि वो पीपल्स पार्टी जो सारे उम्र ये कहती रही कि पंजाब ने कुछ नहीं किया, संध में हमने बहुत कुछ किया, आज वो लाहौर के मास्टर प्लान को डेवलप करने वाले को लेकर आ गई कराची शहर के डेवलपमेंट प्लान के लिए। तो ये आप देख लें कितना बड़ा तजाद है कि एक तरफ तो कहते हैं कि पंजाब का कोई कंपैरिजन नहीं है सिंध से। अरे सिंध तो पंजाब का 10% भी नहीं है। जहाँ पंजाब इस वक्त खड़ा है ना, तो सिंध तो पंजाब का 10% भी नहीं है, और आप फिर लाहौर से लेकर आ गए, ठीक है। बात यह है कि मास्टर प्लान को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पॉपुलेशन का सही पता होना ज़रूरी है। आपने पॉपुलेशन पे तो काम नहीं किया, आपने क्लाइमेट चेंज के तहत जो चीज़ें होनी है उस पर कोई काम नहीं किया। इस मास्टर प्लान में आपने फाइनेंस कहाँ से आएगा उस पर कोई काम नहीं किया। इस मास्टर प्लान में आपने जो है इसके लीगल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा। आपने इस मास्टर प्लान में कराची की 550 रजिस्टर्ड कच्ची आबादियाँ और शायद इतनी ही अनरजिस्टर्ड कच्ची आबादियाँ, उनको एड्रेस नहीं किया। कराची की पॉपुलेशन में आप अपने आप को गिनवाते नहीं हो, ठीक है ना। कराची की पॉपुलेशन गिननी है ना, तो इस शहर में कर्फ्यू लगा के इस शहर में जितने बंदे हैं ना उनको गिना जाए, तो ये 5 करोड़ की आबादी है। फिर उस 5 करोड़ पे प्लानिंग होगी। जब आप 5 करोड़ पे आप मास्टर प्लान बनाओगे तो शायद 2047 में इसकी आबादी हो सकता है 7 करोड़ हो, 8 करोड़ हो, तो यू डोंट नो। आपको कराची के लिए सबसे पहले तो मीसाक़े कराची पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक रोड मैप बनाने के बाद और तमाम चीज़ों पर एग्री होके, जिसमें का सबसे बड़ा अंसर पॉपुलेशन है, आप पॉपुलेशन को एड्रेस करें, आप गरीब इलाकों को एड्रेस करें, आप कराची के मास ट्रांजिट को एड्रेस करें। जो मास ट्रांजिट फेडरल गवर्नमेंट बना रही थी, मास ट्रांजिट तो नहीं, वो ग्रीन लाइन सर्विस, आप उसको बनने नहीं दे रहे। आप एक हाई ये यूनिवर्सिटी रोड खोद के बैठ गए ऑरेंज लाइन के चक्कर में, और वो आज तकरीबन जो है 3 साल हो गए और 2 साल मजीद लगने। तो आपसे काम तो होता नहीं। करीमाबाद अंडरपास जो है जिस तरीके से उसका हाल किया हुआ है, तो कराची में तो लोग बीमार हो रहे हैं, डस्ट की वजह से बीमार हो रहे हैं। कराची से कचरा उठ नहीं रहा, गटर के पानी से जो है जरासीम हवा में आ रहे हैं। तो दुनिया के बदतरीन शहरों में से रहने वाला एक शहर है इस वक्त। अपनी भी हालत यही है, आप सबको देख लें। कराची में इस वक्त जो है, मतलब ये वाई ये लोगों को जो चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, इट्स नॉट द क्लाइमेट चेंज, इट्स द क्लीनलीनेस, इट्स द एनवायरनमेंट। आप जब एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं करोगे, आप कचरा नहीं उठाओगे, आप गटर का पानी नहीं उठाओगे, आपकी सड़कें ख़राब होंगी,
कहाँ से आवाम को, एक आम आदमी को इस शहर में जहनी सुकून किस जगह से मिल रहा है, मुझे ये बता दें। कहीं से नहीं मिल रहा। सर आप बता रहे थे जैसे कि मुत्तहिदा ने काम किया और लेकिन मुखालिफ पार्टी का कहना ये है कि हम सेवरेज का काम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि पहले वालों ने इतनी गंदगी मचा रखी थी कि वो अभी तक साफ़ करने में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ऐसे बहुत सारे मसाइल पे उन्होंने यही कहा कि हमसे पहले जो लोग थे, मतलब उनसे पहले आप लोग ही थे, ठीक है, और अभी भी आप लोग ही काम कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मतलब सीवरेज के क्या बिगाड़ करके गए? मतलब सीवरेज का क्या पुराना निज़ाम उखाड़ के चले गए? सीवरेज तो एक कंटिन्यू क्लीनिंग का प्रोसेस है। आप तो नाले साफ नहीं कर रहे हो। ये बारिश में जो हाल हुआ कराची का सबने देख लिया। आप आज किसी नाले पे चले जाएं, आज किसी कराची के बड़े नाले पे चले जाएं, छोटे नाले पे चले जाएं, कचरे से भरा हुआ होगा। आपने कराची की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए बलोच कॉलोनी पर गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बना दिया। उसको जीटीएस बनाने के बजाय वहाँ कचरा किस लिए जा रहा है भाई? आप उस जगह का हाल देखें। उससे जो है डिफेंस के इलाके के लोगों को कह लें, महमूदाबाद को कह लें, आपका जो है जो ये सारे आपके बलोच कॉलोनी का इलाका कह लें, कोरंगी का इलाका कह लें, जो हवा उस तरफ जा रही है, ये कचरे का आपने जो डंपिंग स्टेशन बना दिया है, सारा कचरा आपका 4000 टन के करीब कचरा वहाँ पे आप फेंक रहे हो, और बाकी कचरा आप नालों में फेंक रहे हो। आप नालों आप चले जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं सियासत छोड़ दूंगा आज अगर किसी भी नाले पे आप चले जाएं और वहाँ पे आपको कचरा नजर ना आए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो अभी हालिया हुकूमत है वो काम नहीं कर रही? काम नहीं कर रही, नहीं, काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। नहीं, वो देखें, उनका टारगेट है शहर को तबाह बर्बाद करना। वो बहुत प्लानिंग से, बहुत तेजी से, बहुत बड़ा काम कर रही है। दे वॉन्ट टू रूइन दिस सिटी बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू दिस सिटी। और उनका टारगेट ये है कि वो किसी तरीके से कराची पे कब्जा करें, कराची के वसाइल पर कब्जा करें, कराची के मसाइल पर कब्जा ना करें, कराची के वसाइल पर कब्जा करें। तो कराची के वसाइल सबको पता है। 65% पाकिस्तान का रेवेन्यू कराची दे रहा है। पूरा सिंध 5% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। कराची जो है पंजाब का आधा करता है, पंजाब 55% करता है, कराची 25% करता है। तो आप क्या कंपैरिजन कर रहे हो कराची शहर से? आज तो वफाक भी जिम्मेदार है, वफाक भी जिम्मेदार है कि इस्लामाबाद को आप जब बना रहे हो तो आप कराची को क्यों नहीं बना रहे? वो तो दारुल खिलाफा है, ये तो आपको पैसे कमा के दे रहा है। आप लोग कहते हो पोर्ट सिटी है, इस वजह से नॉट ओनली द पोर्ट सिटी, तमाम चीज़ें यहाँ, इंडस्ट्री है, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ जितने लोगों ने बाहर से आके काम किया यहाँ पे। आप मुझे बताइए, एक ज़माने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आज की भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी 54% एक्सपोर्ट आपका कराची से है, जबकि पंजाब की इंडस्ट्री को पानी खरीदना नहीं पड़ता, यहाँ की इंडस्ट्री को पानी खरीदना पड़ता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपका मेन है उसको पानी खरीदना पड़ता है, पानी तो है नहीं आपके पास। इस पीपल्स पार्टी की सिंसियरिटी होती तो K4 कंप्लीट हो चुका होता। आपने तो ग्रीन लाइन पे काम रुकवा दिया, आपने तो जो MNS के फंड थे उस पर जो गली मोहल्लों को लोगों को सुकून मिल रहा था वो काम रुकवा दिया। सर मुझे बताएं कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि किस तरीके से काम चलेगा और किस तरीके से नहीं चलेगा, लेकिन अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि MQM हुकूमत से नाराज़ ही नज़र आती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? MQM क्या मांग रही होती है हुकूमत से? MQM अपने लोगों के मसाइल लेके जाती है, कहते हैं इनको हल करो, ठीक है ना। और मसाइल जो है उसमें चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो, सब जिम्मेदार है। सूबाई हुकूमत बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बट दे आर नॉट सिंसियर, दे आर नॉट डिलीवरिंग। जब आपको कोई डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर आप अपनी फेडरेशन के पास ही जाओगे ना। इस 18वीं तरमीम को, इसकी सही जिसको कहते हैं ना कि इसकी एक्चुअल मीनिंग्स में इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। तो ऐसी 18वीं तरमीम का कोई फ़ायदा नहीं। इस 18वीं तरमीम ने इस मुल्क को 4 टुकड़ों में बांट दिया है। 4 बदमाश खड़े हो गए फेडरेशन के अगेंस्ट। जब किसी को कुछ होता है वो खड़ा होकर फेडरेशन को आंख दिखाता है। या तो फिर इसको इसके ट्रू सेंस में आप इंप्लीमेंट करते। मैं नहीं समझता कि इस 18वीं तरमीम से आम आवाम को कोई फ़ायदा हुआ है। हुकूमत से भी लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। और सर मुझे बताएं कि
इख्तियारात नहीं मिले, हमेशा एमक्यूएम के नुमाइंदगान का यही कहना होता है इख्तियारात नहीं मिल रहे, इख्तियारात नहीं मिल रहे। जब इख्तियारात मिल भी जाते हैं फिर भी उस लेवल पे काम नहीं हो पाता। तो इसके पीछे भी कोई गफलत है या फिर काम ना करना या फिर दूसरी पार्टी को सियासत का निशाना बनाना, कुछ ऐसा है? देखिए, मैं इख्तियारात, व्हाट इज़ इख्तियारात? इख्तियारात तो यही है ना, आर्टिकल 140 को उसके 2 सेंस में इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, एक गली के यूसी के चेयरमैन को आप इख्तियार दे दो, उसके पास पैसा हो अपनी आवाम को एड्रेस करने का, उसके पास पावर हो, वो खर्च कर सके। आपने इख्तियारात नहीं दिए हैं। हम उन इख्तियारात की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे यहाँ का कोई जो है ना बादशाह बनना है या यहाँ का कोई रूलर बनना है, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ आर्टिकल 140 को उसके 2 सेंस में इम्प्लीमेंट कर दें आप, ताकि जो है यूसी का, अब जो है एक यूसी के लोग जो हैं वो अपने यूसी के चेयरमैन तक आराम से पहुंचेंगे, उससे कहेंगे कि यार तुमने ये गली नहीं बनाई, तुमने ये कचरा नहीं उठाया, तुमने ये पानी हमें नहीं आ रहा, ठीक है ना, वो उसको पकड़ेंगे। उसको जब फंड मिलेगा और वो फंड में 2 नंबरी करेगा, वो उसका घर से निकलना बंद कर देंगे, दूसरे दिन दूसरा यूसी का चेयरमैन होगा। लेकिन अभी भी यूसी के जो चेयरमैन हैं उनको 12 लाख रुपए तो दिए जा रहे हैं ना यार। 12 लाख रुपए में आप क्या बात कर रहे हो? 12 लाख रुपए में मैं कहता हूँ अगर वो 12 लाख में क्या डिलीवर करेगा, उसकी ऑफिस का खर्चा 5-6 लाख तो निकल जाता होगा। सही। क्या 12 लाख में डिलीवर करेगा? आपके हिसाब से कितना फंड होना चाहिए? जब 1200 अरब रुपया आता है ना, 1200 अरब रुपया है, 1200 अरब रुपए में से आपको 600 अरब रुपया बल्दियात को दें आप, तब जाके, तो कहाँ आप 12 लाख की बात कर रहे हो यार? 1200 अरब रुपया आता है। कितने पैसे एक यूसी, आप क्या समझते हैं कितने पैसे? इसमें पूरी कैलकुलेशन होगी। आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया। जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना पॉपुलेशन के हवाले से, मैंने आपसे क्यों कहा कि 1200 अरब आता है? 1200 अरब जब आता है तो कराची आधी पॉपुलेशन है पूरे सिंध की, ठीक है। आप 600 अरब कराची को मिलेंगे, तो जब 600 अरब कराची को मिलेंगे उसी तरह उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा ना, है। आपने ये तो एमक्यूएम को लोग दुआएं दें कि एमक्यूएम ने पिछले बलदियाती इंतखाबात का बायकॉट इसलिए किया था कि आपने 53 यूनियन काउंसिलें जो है नई ऐड करवाई। आज भी एमक्यूएम के हिसाब से 25-30 और ऐड होनी चाहिए। ये अगर एमक्यूएम ना करती तो आज देखें 53 यूनियन काउंसिल का मतलब ये है कि आपने गुजरांवाला जितना बड़ा शहर, फैसलाबाद जितना बड़ा शहर जो है वो ढूंढ के निकाल के दे दिया इनको। तो ये इट्स अनफेयरनेस, ये कभी भी फेयर करेंगे ही नहीं, मैं आपको बता दूं। क्या वजह सर फेयर ना करने की? क्योंकि ताल्लुक नहीं है ना यहाँ से। लेकिन नबील कबूल साहब तो कहते हैं कि हम कराची के वारिस हैं। एक नबील कबूल वारिस है, बाकी नहीं है क्या? नबील कबूल कराची में गिनती करवाते हैं अपने आप की, बाकी क्या मुराद अली शाह गिनती करवाते हैं अपनी, या शर्जील मेमन अपनी गिनती करवाते हैं, या नासिर शाह अपनी गिनती करवाते हैं, या जो है ये इनके जितने बड़े बड़े हैं क्या ये अपनी गिनती यहाँ करवाते हैं? ये रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, पीते यहाँ पे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे इनकी चलती हैं, सड़कें यहाँ की इस्तेमाल करते हैं, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बिजली यहाँ की इस्तेमाल करते हैं। पॉपुलेशन में ये यहाँ पर नहीं है। ठीक सर, अभी सीएम साहब की बात हो रही थी, मुराद अली शाह का आपने जिक्र किया। मुझे बताएं कि उन्होंने सारी मेन मिनिस्ट्री अपने हाथ में क्यों रखी है? ज़मीन से तालीम तक सब अपने हाथ में क्यों रखा है? मैंने अभी आपको कहा कि आर्टिकल 140 जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। एक आदमी जो है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? ये तो असेंबली में ये लोग भाग जाते हैं ना। एमक्यूएम ने तो तरमीम जमा करा के रखी है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उस ऑर्डर को एमक्यूएम ने जो है वो असेंबली में एज एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जमा करा के रखा है। आर्टिकल 140 को डिफाइन किया है। काम तो करें ना, दूसरी पार्टियां उस पर सपोर्ट ही नहीं करती हैं। आज पंजाब असेंबली में मरियम नवाज साहिबा ने ये बिल पेश कर दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पीएमएलएन किसी हद तक एग्री है। अब बात ये, इमरान खान ने भी इसी का जोर लगाया था, वो नहीं सपोर्ट करते। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर का हिस्सा बनाती है, वो नहीं इसको सपोर्ट करती, क्योंकि बादशाहत ख़त्म हो जाती है। बादशाह बने रहना है, बटेरापन कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। सर ये बताएं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बादशाहत या बटेरापन जो ख़त्म हो जाएगा, मुझे बताएं कि कराची की आवाम किस पे रियलाई करे? मैं तो कह रहा हूँ ना, कराची बिलोंग्स टू। सर देखिए, मुत्तहिदा ने पहले काम किया। मुत्तहिदा ने गलत क्या किया मुझे ये बता दें। सर मुत्तहिदा ने सही क्या किया ये बता। मुत्तहिदा ने यार इस शहर को K4 K3 किसने दिया?
K2 किसने दिया? उसके बाद जो इतने नौजवान मरे, अंडर पासिस का, ओवर पासिस का कंसेप्ट किसने दिया? इस शहर में फास्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने दिया? इस शहर को देखें, इस शहर के लोगों को नौकरियां किसने दी? लाखों की तादाद में नौकरियां दी। अब लोग अगर इस चीज़ को ना माने तो फिर अलग चीज़ है। इस शहर को देखें, अस्पताल किसने दिया है आपको? कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जो एक हार्ट का अस्पताल यहाँ पे दिया, उसके अलावा लांडी में अस्पताल दिया, डिस्पेंसरीज दी। या आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस शहर के कल्चर को, इस शहर के लोगों को जीना सिखाया, उनको उनका हक दिया है जीने का, और यही देंगे क्योंकि इन्हीं में से हैं। लेकिन आवाम अभी भी मुत्तहिदा के सपोर्ट में बहुत कम नज़र आती है। वोट बैंक कम हो रहा है? नहीं, वो एक तब्दीली का शोर शराबा आया था, अगर आपको याद हो। फिर हमारे लोग जो हैं मज़हब की तरफ रुझान उनका बढ़ जाता है। देखिए, मज़हब की तरफ तो हम सब मुसलमान ही हैं ना, हैं? हम सब मुसलमान हैं। हमें जो हमारा काम है, अगर हमें सर्व करना है, तो फिर देखें, जो बेहतरीन मिसाल है आज तक की शहर को डेवलपमेंट की, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखिए, गलतियों में हम भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि हम गलतियों से बरीउज़्ज़िमा हैं। हाँ, हम बरीउज़्ज़िमा नहीं है, ठीक है ना। मतलब इससे बड़ा क्या होगा इस शहर के पार्टी का, इस सिंध की अर्बन जो पार्टी है उसका, कि उन्होंने तो अपना लीडर ही चेंज कर दिया। इससे बड़ा आपने कहीं कोई मिसाल देखी है? पीटीआई को चाहिए ना कि वो अपना लीडर चेंज करे, क्यों नहीं हो रहा? तो हम तो देखिए, हमने बहुत भुगता है, एमक्यूएम के लोगों ने बहुत भुगता है, ठीक है। और ज़ाहिर है कुछ लोगों ने गलतियां भी की होंगी, ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई बिल्कुल क्लीन चिट के साथ है। तो उन्हीं चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं, आवाम के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं, आवाम के इश्यूज़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें तो कराची की आवाम को पानी मिल जाए, सड़कें ठीक हो जाएं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर हो जाए, बिजली का इशू जो है रिजॉल्व हो जाए। इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग खड़े रहते हैं हर जगह पे, इन्हीं चीज़ों के लिए आप आवाज़ भी उठा रहे हैं। सलमान मुराद साहब कह रहे हैं कि शहर के जितने भी मसले हैं जो आज आवाम को नज़र आ रहे हैं या दुनिया को नज़र आ रहे हैं, उन सब के पीछे मुत्तहिदा का हाथ है। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा। आप उनसे सवाल करते हैं ना, क्या कोई एक चीज़ तो बता दें, उनको ये बता देना आपको। मुत्तहिदा के दौर में तो K2 मिला कराची को, मुत्तहिदा के दौर में तो K3 मिला। अगर ये K2 और K3 ना मिला होता तो आज तो कराची में पानी के ऊपर जो है फसाद हो रहे होते। लेकिन सर, पानी तो आज भी बहुत सारे इलाके हैं, जैसे कि आपके इलाकों की बात की जाए, गार्डन, रंच होलैंड, शू मार्केट और रामसामी, या फिर ओल्ड सिटी एरिया की बात की, तो वहाँ पे अभी भी पानी का मसला वैसे ही खड़ा है जैसे पहला खड़ा था। ऐसा है नहीं, मसला तो बहुत खड़ा है, शायद पहले से ज़्यादा है। पहले आबादी 1 करोड़ थी, आज आबादी 5 करोड़ है, ठीक है ना। आखिरी पानी K3 आपको मिला है 2008 में, ठीक है। तो 2008 से आज तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल में अगर आप पानी कराची का नहीं बढ़ा सके और कौम कराची की 4 करोड़ बढ़ा दी, तो ये किसका कसूर है? ये मेरा कसूर तो नहीं है ना, एमक्यूएम का कसूर तो नहीं है ना। एमक्यूएम तो उस वक्त K4 दे के गई थी ना, 25 अरब का था, आज 1.25 अरब का है। तो आप एमक्यूएम को इल्ज़ाम लगा देते, तो आप उनसे सवाल करो ना जो ये बात कर रहा है। कचरा कराची का उठता था, ठीक है, वही दो गोंद पास और जाम चाकरो, ये 2 जगह थी। इस पे कब्जा किसने किया? 500 एकड़ पे। आप तीसरी जगह कब्जा करने के लिए अब बलूच कॉलोनी के पीछे जो नदियां हैं, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, उधर पानी डाल के आधा समंदर तो आप खा गए हो। देखिए, समंदर जो है आपका, समंदर कई मीलों तक उस पर जो है ना मट्टी डाल के जो है लैंडफिल करके वो एरियाज डेवलप करते जा रहे हैं। हाई एंड लोग वहाँ पे मुंतकिल हों, इनको पता ही नहीं अगले 25-30 साल में सब डूब जाएगा। अगले 30 साल में सब डूब जाएगा, क्योंकि आपने नेचुरल कराची समंदर की सतह से नीचे है और आप उस समंदर को पीछे धकेल कर उस पर कब्जा करते जा रहे हो। जिस दिन समंदर बिफर गया, ये आधा डिफेंस तो गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कराची की आवाम नाखुश है। कराची की आवाम नाखुश इसलिए है कि एमक्यूएम ने जिस लेवल पर डिलीवर करना था वो नहीं कर सकी। एमक्यूएम इज़ नॉट इन पावर फॉर द लास्ट 15 ईयर्स और मोर देन दैट, ठीक है ना। आज भी एमक्यूएम जो सीटें लेके बैठी हुई है, लड़ झगड़ के फेडरेशन से जो है वो अपना फंड्स ले आती है और अपने इलाकों में खर्च कर देती है। इस शहर के लिए, इस शहर को बहुत कुछ चाहिए।
इस शहर को K4 चाहिए, जो कि हमारी हुकूमत से डिमांड है कि 2026 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 2026 के भी एंड तक नहीं, उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए। हमारी हुकूमत से डिमांड है। देखें, अगर आप बल्दियाती इंतखाबात अब होते हैं, अब इंशाअल्लाह ताला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा कोई जीतेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का शहर है। ये हो गया, हैदराबाद हो गया। हम डिलीवर करना जानते हैं, हमें पता है कैसे डिलीवर करना, हमें इश्यूज़ पता है, हमें बीमारी पता है, हम ठीक करके देंगे। उनके लिए मैं बेचारों के लिए क्या बोलूँ, चाहे वो हो गए, चाहे मुर्तज़ा वहाब हो गए, इनके लिए क्या बोलूँ, इनके पास है क्या? ये इन्हें तो देखें, ये तो उसका काम कर रहे हैं ना, पोस्टमैन का काम कर रहे हैं बेचारे। ये इनके पास जो है, ये कोई प्लानिंग ये सारी चीज़ें करने के लिए इनको सबसे पहले पैसे की प्लानिंग करनी होती है, कहाँ से कितना कमा के कितना पहुँचाना है, इनका ये प्लान होता है। तो इनके हाँ, नहीं, फंड्स की चोरी, पैसे खाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं ना। मतलब मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ ना, ये MUCT जो है, इसका हिसाब तो दे दें। म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स जो के इलेक्ट्रिक के बिलों में लग कर आ रहा है, आवाम को एक दफ़ा बता तो दें कि मैं तुम्हारे नाम से के इलेक्ट्रिक के बिल में इतने करोड़ रुपए महीने के ले रहा हूँ। अगर यही MUCT टैक्स जो है, ये अगर अब क्या बताएं, छोड़ें, ये इन लोगों ने जो है, मतलब मेरे पास तो रिकॉर्ड है, जाके चेक कर लें। मैंने 4 महीने में 28 करोड़ रुपए सिर्फ कमर्शियल इलाकों से जमा किया था। वो आज फिर, तो छोड़ दें इन बातों को। ये काम नहीं करने वाले लोग, पीपल्स पार्टी के पास एक कॉस्मेटिक प्लान है, 100 बसें लाके दिखा देते हैं कि कराची में हमने ये कर दिया, ठीक है ना। अस्पताल जिसमें कि प्राइवेट लोगों ने डोनेशंस देकर, और प्राइवेट लोग ही उन इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं, वो दिखा देते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ये किया। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी कुछ नहीं है। सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी देखनी हो तो आप लाड़काना में जाके देख लें, आप नवाबशाह में जाके देख लें, आप मीरपुर खास में जाके देख लें, आप जहाँ यहाँ कराची से हमारे ड्राइवर हैं, हमारे कुक्स हैं, वो जब यहाँ से जाते हैं, उनको ट्रेन से कभी भेजो, ज़रूरत होती है कि भाई चलो आप इस्लामाबाद पहुँच जाओ, वो कहते हैं हम तो सिंध से निकले और पंजाब में दाखिल हुए हैं, तो हमें फ़र्क पता चल गया कि क्या फ़र्क है। हम खुद पहले ड्राइव करते थे तो हमें फ़र्क पता चल जाता था। तो ये आई डोंट थिंक कि जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंसियरिटी है ही नहीं टू डेवलप कराची, कहीं से नहीं है सिंसियरिटी। 15, 20, 50 बसें ला के, डबल डेकर बसें अभी शायद 10 ले आएंगे, वो शहर में चला के, और अमेरिका के ट्रम्प को ख़त लिखेंगे, देखो हमने कराची में डबल डेकर चला दी। ये नहीं बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा 15,000 बसें चाहिए, 10 नहीं चाहिए। आज भी आपकी इस खिड़की से बाहर देखें, अभी आपको कितनी मिनी बसें जो है, उस पर मजदूर जो है वो सड़क, इसकी बस की छत पे बैठ के जा रहा है। तो क्या सही कर लिया? ये टिकटिंग का जो निज़ाम लाए, पहले सही तो करो भाई चीज़ों को। कभी बोलते हो हमें वो वाली प्लेट, हर जगह से पैसा कमाने का, आप कंपेयर तो करो। आपने इस शहर में 100 से ज़्यादा सिग्नल्स थे, आज इस शहर में 70% सिग्नल ख़राब हो गए। पहले सिग्नल ठीक करो भाई, फिर टिकटिंग करो। अपना होमवर्क करना नहीं है, टिकटिंग लेकर आ गए। आप 70% जो सिग्नल हैं वो तो सही करो। अवाम वैसे ही 500 रुपये दिहाड़ी पेशा अवाम हमारे पास कराची में मौजूद है। क्या समझते हैं कि 5,000 रुपये मोटरसाइकिल का चालान है, और यही चालान पंजाब के अंदर 200 रुपये है मोटरसाइकिल के ऊपर। कहा ना कि ये तो इनजस्टिस तो है ही ना, कोई नहीं देगा, ये कोई भी नहीं देगा। तो क्या ये जो हज़ारों लोगों की मोटरसाइकिलें बंद करेंगे, ये चालान वफाक पर आएगा? क्यों वफाक पर आएगा? ये वफाक पे करेगा? वफाक क्यों पे करेगा? वाई? ट्रैफिक का निज़ाम आपने सही करना है ना। आपने कराची शहर से आपने 5,000 से ज़्यादा, या पता नहीं इससे भी ज़्यादा, कहाँ से पता नहीं शहदाद कोर्ट से या कहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले लाके भर्ती किए यहाँ। अरे लोकल को भर्ती करते, उसको पता होता मेरी सड़क है, मैंने कैसे कंट्रोल करना है। वो बेचारे आते तो छोड़ के भाग भी गए, तनख्वाहें ले रहे हैं घर बैठ के। क्या आप ट्रैफिक का निज़ाम पहले सही करना है तो ट्रैफिक में जो भर्तियां करनी है, लोकल लोगों की भर्तियां करो आप। पुलिस वाले आपको नजर आने चाहिए काम करते हुए। ट्रैफिक सिग्नल्स पे पुलिस वाले होने चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स जो कराची शहर में नहीं है वो लगाओ। आप यहां से चले जाएं, ये पार्क कॉलोनी पे सिग्नल होता था, आज 15 साल से बंद पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। आप वहां चले जाएं, गार्डन पे चले जाएं, वहां सिग्नल होता था।
निश्तर रोड पे सिग्नल होते थे, आज वहाँ ट्रैफिक जाम इसलिए गया, सिग्नल नहीं है। सिग्नल लगाएं, सिग्नल पे पुलिस वाला खड़ा हो, वो रोक के लोगों को वो ओबे करना सिखाए। आपने लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी और उनके ऊपर पैदा, वो कहते हैं ना, गांव बसा नहीं और डाकू पहले लूटने आ गए। दुबई बनाने से पहले दुबई की तरह ट्रैफिक सिग्नल तो लगा लो भाई, दुबई की तरह सड़कें तो ठीक कर लो भाई। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस को, यहाँ के लोकल लोगों को भर्ती करके जितनी रिक्वायरमेंट है आप सिग्नल्स तो लगाओ। वहाँ पे हर सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा, वो कंट्रोल करेगा। आपके पास तो यही रिकॉर्ड नहीं है कि आप जो है कराची में 65 लाख मोटरसाइकिलें हैं और 35 लाख मोटरसाइकिलें अनरजिस्टर्ड हैं। आप अपने जो है जो क्राइम पहले हो चुके हैं, ये अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें कैसे हैं? होमवर्क ठीक किया नहीं, दुबई बनाने चले। ये ई टिकटिंग से दुबई बन जाएगा क्या? व्हाट अ नॉनसेंस यार। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को देख लें आप। पीने का पानी आप दे नहीं रहे, दुबई बनाने जा रहे हो। कचरा आप उठा नहीं रहे, दुबई बनाने जा रहे हो। गटर का पानी आप निकाल नहीं रहे, आप दुबई बनाने जा रहे हो। अस्पताल में इलाज करवा नहीं रहे, आप दुबई बनाने जा रहे हो। आप कैसे दुबई बनाने जा रहे हो? पहले हरकतें तो ठीक करो। दुबई वाले को तो हर दिन का पता होता है, आज मेरी पॉपुलेशन कितनी, आज मेरा कितने टूरिस्ट आए, आज कितना टूरिस्ट बाहर गया, वो तो उसके बाद एक डाटा होता है। आप तो अपना असल डाटा छुपा रहे हो। 5 करोड़ की आबादी को छुपा रहे हो आप। कहाँ से दुबई बनाएंगे? सर कुछ माजी की बात करते हैं। मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि मुत्तहिदा बाज़ारू पार्टी है, और फिर उन्होंने वापस ज्वाइन भी कर लिया। इस पे क्या मौक़िफ़ देंगे आप? कुछ इशूज़ थे, ज़ाहिर है उन इशूज़ पे वो छोड़ के भी गए। उन इशूज़ पे फिर उन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए वो वापस आए, पाक से ज़मीन पार्टी बनाई, वहाँ उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया। जाहिर सी बात है उस वक्त वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अगेंस्ट, क्यों अगेंस्ट? कि वो ज़ाहिर है अपना उनका एक मौक़िफ़ था ना, वो छोड़ के चले गए थे। लेकिन सर वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि मुत्तहिदा, उन्होंने जब एक आदमी छोड़ कर जाएगा एक पार्टी, और उस पार्टी को जब मोहतरम साहब चला रहे होंगे और वो उन्हीं के ख़िलाफ़ जब उन्होंने बातें करनी हैं, तो जब वो सारी बातें जो हैं 2016 में सच साबित हो गई। उन्होंने मार्च में कुछ बातें की, अगस्त में 22 अगस्त हो गई, और उसके बाद फिर जो है देखें, उसके बाद ये चीज़ें क्योंकि फिर डाइल्यूट ऑफ होती चली गई। फिर जब डाइल्यूट ऑफ होती चली गई तो फिर उसके बाद मर्जर हुआ। अब जाहिर सी बात है जब मर्जर हुआ है तो कुछ इट टेक्स टाइम। डिफरेंट मेंटालिटी के लोग हैं, लीडरशिप एक लीडरशिप के ऊपर सबको मुत्तफिक होना पड़ेगा। और जब एक लीडरशिप पर सब मुत्तफिक होंगे और आवाम, जो हमारा मेन सब्जेक्ट आवाम होगा ना, ऐसे ही इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आवाम भी डिवाइड हो गई थी उनके बाद। नहीं, मैंने कहा ना कि देखें ये चीज़ें, इन्हीं का तो नुकसान पहुंचा ना। मैंने कहा था ना कि माजी में गलतियां हुई हैं। मैं एक एक चीज़ तो नहीं पूरी डिक्शनरी की तरह आपको लिखकर वर्ड बड़े वर्ड बता दूं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है ना, हुआ है, गलतियां हुई हैं, हमसे हुई हैं, हम ही ने दुरुस्त करना है, बाहर से किसी ने आके दुरुस्त नहीं करना। और दुरुस्त इसलिए करना है, मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं करना, किसी ने अपनी ज़ात के लिए नहीं करना, इस शहर की आवाम के लिए अपने आप को दुरुस्त करना है। वरना हम सबको यहाँ से रिज़ाइन करके अपने अपने घरों में बैठना चाहिए और कोई नई क़यादत आनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नई क़यादत शायद सही कर लेगी, कोई और पार्टी सही नहीं कर सकेगी, नहीं कर सकेगी। मुझे बताएं कि जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और आवाम भी, लियारी की आवाम खासकर उनके हक़ में बात भी कर रही है। क्या लगता है कि नई क़यादत के अंदर उनका कितना ज़ोर होगा? एक सीट जीत लेगा ना वो, अगर लियारी से अगर लड़ लिया तो। अगर लियारी की आवाम जो है वो एक सीट दे देगी ना, नवाब शाह से एक सीट जीत लेगा। इसी तरह जो है मुल्क बर्बाद होता चला जा रहा है। पता नहीं, देखें बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है ना। फिर वही बात करूंगा, ख़ासतौर पर लियारी के लोगों के लिए पैगाम है। कराची जिन लोगों का है, कराची को ओन करो। कराची आपका भी है, कराची हमारा भी है। 50 साल से 60 साल से आप सिर्फ यही सुन रहे हो कि पेरिस बनेगा, पेरिस बनेगा। पेरिस नहीं बना दो, लियारी ठीक कर दो। लियारी को पानी दे दो, लियारी से कचरा उठा दो, लियारी से गटर का पानी कर दो साफ। वहाँ जो पुरानी बिल्डिंग है, गिरने के बहाने, गिरने का वो कर रहे थे, उन लोगों के लिए नए घर बना के उनको दे दो, वो बिल्डिंगें तोड़ दो। करो ना, इतना तो कर लो। इस बात में सर कितनी सदाकत है कि आपकी पार्टी के ही कुछ लोगों ने कहा कि हमने भाई को इसलिए छोड़ा क्योंकि हमें आवाम का साथ देना था। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी? सच है ये बात।
मतलब इससे बड़ी और क्या बात होगी? मैंने आप तो खुद कहा ना, मतलब मैंने मुझे कोई लीडरशिप मिल गई क्या? नहीं है तो क्यों? बात यह है कि जब 22 अगस्त को बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था ना, ऐसे ही है। तब मैं भी उन चंद लोगों में से एक था जिसने कहा कि इस कौम को क्या जवाब देंगे, चलो और फेस करो। और हमने चलकर फेस किया, इसीलिए आज खड़े हुए हैं। ऐसा ही है सर। आखिरी सवाल फिर आपसे इजाज़त देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। मुझे बताएं कि आवाम को, हुकूमत को और आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज कन्वे करेंगे हमारी तवज्जो से? देखें, मैं ख़ास तौर पर यंग जनरेशन को तालीम जो है, जिसका कि बेड़ा गर्क हो चुका था, मैं ख़ास तौर पर हमारे गवर्नर कामरान खान टिसूरी साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये जो आईटी का कोर्स जो करवाया, जिसमें 50,000 स्टूडेंट्स को एंगेज किया। कोई उसके बारे में कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यार 50,000 स्टूडेंट्स आपने एंगेज किए हैं शहर के, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या कंप्यूटर साइंस की जो भी ये सर्टिफिकेट्स लेंगे, डिग्री लेंगे, उससे ये जो है ना चोरी चकारी और डकैती में नहीं जाएंगे, ये जॉब्स ढूंढेंगे, यहाँ पर जॉब्स ढूंढेंगे और यहाँ पर वो काम करेंगे। हमें तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें ख़ास तौर पर इस शहर को ओनरशिप में लेना चाहिए। इस शहर को जो ओन करता है उसी को ओन करना चाहिए। जो इस शहर से बिलोंग नहीं करता वो इस शहर को डिलीवर नहीं कर सकता। तो जो इस शहर को बिलोंग करता है, आप खुद आए ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची सिंध अर्बन की पार्टी है ना, हैदराबाद की भी पार्टी है, आप आएँ, आप लोग ज्वाइन करें ना, आप आगे जाके लीडरशिप लें इस पार्टी की, आप अपने इश्यूज़ को एड्रेस करें। इश्यूज़ हैं इस शहर के विच नीड्स टू बी एड्रेस, बिकॉज ये शहर पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर, इस शहर को आप यकीन करें, अगर वफाक भी कुछ ना दे, गवर्नमेंट भी कुछ ना दे, ईमानदारी से इस शहर को चलाया जाए तो ये शहर अपने आप को खुद संभाल सकता है, खुद पाल सकता है। जब पूरे पाकिस्तान को ये शहर पाल रहा है तो ये शहर अपने आप को भी पाल सकता है। तो आप इस शहर की तरफ, इस शहर के इश्यूज़ पे और इस शहर के इश्यूज़ को जो लोग सिंसियरली एड्रेस कर रहे हैं, काइंडली उनका साथ दीजिए और एमक्यूएम में शामिल हों। एमक्यूएम में शामिल होकर सियासत नहीं करनी, एमक्यूएम के हमदर्द बने, एमक्यूएम के सपोर्टर बने और एमक्यूएम के इस मैसेज को कन्वे करें डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर, कि यही रिजॉल्व कर सकते हैं और दूसरा कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता। और अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मैं इस शहर में रहता हूँ, मेरा घर भी सबको पता है, मेरी ऑफिस भी सबको पता है, मुझे आके सही कर देना। चाहे जिस तरीके से आपने सही करना है कर दें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर दें, दोबारा कोई जुर्रत नहीं करेगा गलती करने की। सो दिस इज़ द मैसेज। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कराची के कुछ मसलों पे और आवाम के मसलों पे बात करी। लेकिन जाते जाते सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कराची अभी भी सवाल बन के खड़ा है, लेकिन जवाब देने वाले बहुत कम लोग हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।